नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा एंड वेलकम हियर टू प्राउड भारत। आज की टाइम में बांग्लादेश पूरी दुनिया में एक हाईलाइटेड न्यूज़ बना हुआ है। ऐसा इसलिए नहीं है कि वहाँ अनरेस्ट की कंडीशन बनी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश जैसी कंट्री में इस लेवल का अनरेस्ट देखा गया। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अचानक एक छोटे से रिजर्वेशन की बात से इतना बड़ा मैटर कैसे हो सकता है कि कंट्री के पीएम को ही देश छोड़कर भागना पड़े। और यही रीज़न है कि इन सब रायोट्स के पीछे किसी बड़े पावर के इन्वॉल्व होने के बारे में सोचा जा रहा है। एक रीज़न ये भी है कि अब तो गवर्नमेंट भी बदल गई। जिस रिजर्वेशन बिल को हटाने की बात थी, वो भी हट गई। तो फिर स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ रही? हिंदूज़ को क्यों टारगेट किया जा रहा है? फेसबुक या ट्विटर जैसे अब एक्स बोला जा रहा है, उस पे बांग्लादेश से आए विजुअल्स को देख पाना ही मुश्किल हो रहा है। ओनली हिंदूज़ को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा बोलना सही नहीं होगा क्योंकि किलिंग्स तो वहाँ की पीएम शेख हसीना के पार्टी लीडर्स या सपोर्टर्स का भी हो रहा है। फेमस क्रिकेटर लिटन दास जो बांग्लादेश टीम के टॉप प्लेयर थे, उनके घर में भी आग लगा दिया गया। शेख हसीना के हेलीकॉप्टर से इंडिया भाग आने के बाद उनके घर के किचन में ये लोग घुस गए। कोई कुछ खा रहा है तो कोई कुछ लेकर भाग रहा है। लिटरली उनके कपड़े तक लोगों को लेकर भागते हुए देखा गया। यहाँ तक कि उनके पेट्स तक को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। एनीवेज, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि शेख हसीना रहेंगी कहाँ? रीसेंट न्यूज़ के अकॉर्डिंग अमेरिका ने वीज़ा सस्पेंड कर दिया। ब्रिटेन कुछ बोल नहीं रहा। फ़िनलैंड क्या करेगा पता नहीं। लास्ट ऑप्शन हमारा प्यारा भारत ही है क्योंकि वो यहीं रुकी हुई हैं। बट प्रॉब्लम क्या है पता है? बांग्लादेश में रहने वाले हिंदूज़, क्योंकि वहाँ कोई पुलिस नाम की चीज़ नहीं है। आर्मी से भी कुछ ख़ास कंट्रोल नहीं हो रहा। तो अगर भारत में शेख हसीना को शरण दिया जाता है तो इट मे बी कि वहाँ हिंदूज़ का टारगेट किलिंग स्टार्ट हो जाए। वैसे आप क्या सोचते हैं, इनको भारत में शरण मिलना चाहिए? व्यूज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि वहाँ के हिंदूज़ को भी अलाउ करना चाहिए कि वो यहाँ आ सके। बांग्लादेश जब बना तब हिंदूज़ 32% थे और आज अप्रॉक्स 8% ही बचे हैं। तो खतरा तो पहले भी था, तभी तो इतनी आबादी कम हुई। हाँ, ये ज़रूर था कि शेख हसीना की पार्टी थोड़ी हिंदूज़ के लिए पोलाइट ज़रूर थी। अब शेख हसीना के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। 26 मार्च 1971 में बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिला पाकिस्तान से। शेख हसीना के फादर शेख मुजीब का 1975 में असैसिनेशन हुआ। बांग्लादेश की सेना के कुछ बागी ऑफिसर्स के हथियारबंद दस्ते ने ढाका के प्रेसिडेंट हाउस पर पहुंचकर प्रेसिडेंट शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी। किलर्स टैंक लेकर गए थे। पहले उन लोगों ने मुजीबुर रहमान के बेटे शेख कमाल को मारा और बाद में मुजीब और उनके अदर फैमिली मेंबर्स को। मुजीब के सभी 3 बेटे और उनकी पत्नी को बारी-बारी से मार दिया गया। शेख मुजीब के मारे जाने का रीज़न भी कई सारा बताया जाता है। वैसे इनके ही आंदोलन के ज़रिए बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान का पार्ट था, उससे अलग हुआ। फादर और उनकी फैमिली के असैसिनेशन के टाइम में शेख हसीना और उनकी दूसरी सिस्टर शेख रेहाना जर्मनी में थी, इसलिए बच गईं। वापस आने के बाद शेख हसीना भारत में रहकर अपनी लड़ाई लड़ने लगीं। फिर ऑलमोस्ट 6 ईयर्स के बाद 1981 में उनके फादर की पार्टी अवामी लीग में उन्हें एज अ प्रेसिडेंट चुन लिया गया। 1996 में पहली बार शेख हसीना बांग्लादेश की पीएम बनी। फिर 2001 में वो इलेक्शन में हार गईं, पूरे 7 साल अपोजिशन में रहीं। फिर 2009 में ये अगेन बांग्लादेश की पीएम बन गई। बांग्लादेश की अपोजिशन पार्टी बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनल पार्टी की मेन लीडर खालिदा जिया को 2018 में अरेस्ट कर लिया गया और तब से वो जेल में थी। इनके अरेस्ट का रीज़न था करप्शन। पास्ट पीएम खालिदा जिया की कुर्सी भी शेख हसीना की तरह ही गई थी। अनरेस्ट हुआ और आर्मी को देश अपने कंट्रोल में लेना पड़ा। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि 2019 से ही कॉन्टिन्यूअसली शेख हसीना 4th टाइम बांग्लादेश की पीएम थी। एनीवेज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।